आज हम एक्सरसाइज, डाइट और सोने के जो सही संतुलन है उसके द्वारा कोलेजन की सिंथेसिस को बेहतर करने के प्रयास पर बात करने वाले हैं। अगर कोलेजन सही तरीके से नहीं बन रहा है तो न सिर्फ हड्डियां कमजोर होती हैं बल्कि आपके जॉइंट्स भी कमजोर होते हैं। कोलेजन के किलर्स को पहचाना, शरीर को कैसे 7 दिनों में रीसेट करें, भारत की उन जरूरी व्यायाम की जिसको दुनिया भर ने माना है कि वो कोलेजन के जीन्स को ऑन कर देते हैं। अल्कोहल, शराब, क्या आप जानते हैं ये जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो फाइब्रोब्लास्ट, वो बेसिक सेल जो कोलेजन को बनाता है, उनकी कार्यक्षमता को बाधित कर देता है। लेट नाइट जागना, ब्लू लाइट एट नाइट के मेलाटोनिन को कम करके कोलेजन रिपेयर के विंडो को छोटा कर रही है। इस पर तो आपने कभी सोचा ही नहीं। हमारे बहुत सारे दर्शक 90 दिनों का कोलेजन ब्लूप्रिंट क्या है, किस तरीके से हमें वर्कआउट यानी एक्सरसाइज करना है, अपने कोलेजन के रीजनरेशन की प्रोसेस को सही करने के लिए कौन से रिकवरी ड्रिंक्स लेना है, कैसे अपने सोने के पैटर्न को बेहतर बनाना है, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज, डाइट और सोने के जो सही संतुलन है उसके द्वारा कोलेजन की सिंथेसिस को बेहतर करने के प्रयास पर बात करने वाले हैं। मैंने आपको बता रखा है, कोलेजन वही गोंद, वही सीमेंट है जो चिपकाता है कैल्शियम को। अगर कोलेजन अच्छी तरीके से नहीं है तो कितना भी आप कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए, सब बेकार है, हड्डियां कमजोर ही होंगी। और अगर कोलेजन सही तरीके से नहीं बन रहा है तो न सिर्फ हड्डियां कमजोर होती हैं बल्कि आपके जॉइंट्स भी कमजोर होते हैं। इसके अलावा आपकी ब्यूटी, जो स्किन की टाइटनेस है, वो भी कमजोर होगी। समय से पहले आप बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कोलेजन के किलर्स को पहचाना, शरीर को कैसे 7 दिनों में रीसेट करें कि कोलेजन के सिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल मिले वो अच्छी तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकें। याद रखिए, कोलेजन केवल पोषण से नहीं बनता है, आप अच्छा खाएं सिर्फ इससे नहीं बनेगा, बल्कि मैकेनिकल स्ट्रेस, आपको एक्सरसाइज करना होगा, सोने के खास समय को, नींद के खास समय को सेट करना होगा। तो आज हम आपके लिए अगले 3 महीनों का एक ऐसा प्लान बनाने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, रिपेयर के मैकेनिज्म, उन सारी चीज़ों को आप ऑन करेंगे। यह 90 दिनों का प्रोटोकॉल जो आपके टेंडन्स, हड्डियों, जोड़ों और त्वचा की मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर को बदल देगा। आज हम बात करेंगे उन ज़रूरी एक्सरसाइजेस, भारत की उन ज़रूरी व्यायाम की जिसको दुनिया भर ने माना है कि वो कोलेजन के जीन्स को ऑन कर देते हैं। आज हम नाइट टाइम रिकवरी ड्रिंक्स की बात करेंगे जो आपके नींद को एक बिल्डिंग फेज में बदल देते हैं। पिछले दिनों हमारे पास 48 ईयर ओल्ड मिस्टर शर्मा है। उनकी डाइट शानदार थी लेकिन घुटने में कोलेजन के थिनिंग यानी कोलेजन पतला होना शुरू हो गया था। वो रात में देर तक जागते थे, स्ट्रेसफुल लाइफ थी। इसलिए हमने उनके रूटीन को देखा, उनको सही तरीके के वर्कआउट का सलाह दिया, एक विशिष्ट जरूरी नाइट टाइम ड्रिंक को शामिल किया और अगले 6 महीने के भीतर MRI में वो सकारात्मक बदलाव देखे जो बायोमैकेनिकल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी थे। सबसे पहला है स्पेसिफिक वर्कआउट करना। कोलेजन के लिए आपको मैकेनिकल ट्रिगर देने की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यह है, कुछ खास व्यायाम, कुछ खास एक्सरसाइज के द्वारा हमारी हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज पर जो दबाव पड़ता है उसके द्वारा वो ट्रिगर होते हैं, कोलेजन के सिंथेसिस के लिए तैयार होते हैं। बात करें एक्सेंट्रिक लोडिंग की, कुछ खास रिसर्च ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन बताती है कि एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज जैसे धीरे धीरे वेट को नीचे लेकर के जाना कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग को सबसे ज्यादा
तैयार करती है कि कोलेजन के बीच में क्रॉस लिंकिंग बेहतर तरीके से बने। इसी तरीके से जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है उन लोगों के लिए आइसोमेट्रिक टेंशन वाले एक्सरसाइज, जिसमें 10 से लेकर 30 सेकंड तक आप अपने मसल्स को या अपने पैरों को किसी कुर्सी पर रख करके अपने पैरों की मसल्स को अपनी ओर खींचें। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जोड़ों के दर्द वाले मरीजों के लिए 30 सेकंड तक अगर किया जाए एक बार में, आइसोमेट्रिक होल्ड करें, अपने पैरों की मसल्स को अपनी ओर खींचे, ये 30 सेकंड तक होल्ड करना, आइसोमेट्रिक होल्ड, ये टेंडन के भीतर कोलेजन की सिंथेसिस को 25% तक बढ़ा देता है। इस तरीके से 30-30 सेकंड के लिए आप होल्ड करें और एक बार में यह प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट तक करें तो टेंडन के भीतर कोलेजन की सिंथेसिस 25% तक बढ़ सकती है। इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो भारत का जो योगासन है, दुनिया ने उसे माना है। योग के विशिष्ट आसन जैसे वीरभद्रासन जब सही अलाइनमेंट के साथ किए जाते हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू के रीमॉडलिंग के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेस पैदा करते हैं। नेक्स्ट लेवल पर बात करें नाइट टाइम रिकवरी ड्रिंक्स। नींद के दौरान आपका ग्रोथ हार्मोन चरम पर होता है। यदि उस समय ग्रोथ हार्मोन कोलेजन की सिंथेसिस और जरूरी रिपेयरिंग कर रहा है, अगर उस समय जरूरी अमीनो एसिड्स उपलब्ध नहीं होंगे तो कोलेजन की सिंथेसिस और रिपेयरिंग रुक जाएगी। तो इसके लिए मार्केट में कुछ ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन आप ले सकते हैं जिसमें ग्लाइसिन रिच बेस जैसे जिलेटिन या स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के कुछ पाउडर आते हैं। खासतौर पर ऐसी डाइट लें जो ग्लाइसिन रिच वाले हों। इसके अलावा मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट यह न केवल मसल्स को आराम देता है बल्कि टाइप 1 कोलेजन के निर्माण में कोफैक्टर का काम करता है। बात करें भारतीय औषधियों की तो अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट, भारत में कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं। ICMR ने कई सारी स्टडीज को सपोर्ट किया है कि अश्वगंधा कार्टिसोल के लेवल को कम करता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, अगर स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा तो आपके कोलेजन तेजी से टूटेंगे। तो कार्टिसोल एक आपका हिडन किलर है कोलेजन के लिए, और अश्वगंधा कार्टिसोल के लेवल को कम करके कोलेजन को टूटने से बचाता है। इसे हम एंटी कैटाबॉलिक शिल्ड कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कोलेजन को किल करने वाले कौन कौन से एनिमी हैं, दुश्मन हैं जो कोलेजन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस चीज को हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आप भी जाने अनजाने कोलेजन को जानबूझ करके डैमेज कर रहे हैं? आप पूछेंगे वो कैसे? तो कुछ चेकलिस्ट आप मैच कीजिए। क्या आप भी पानी कम पीते हैं, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन में रहते हैं? इससे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सूखा हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अचानक से ज्यादा पानी मत पीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े समय पर आपको पानी पीते रहना है। बीपी बहुत ज्यादा ना बढ़े तो ज्यादा पानी मत पीजिए, लेकिन समय के अंतर के साथ आप पानी थोड़ा थोड़ा करके पिएं। आधा ग्लास 1 गिलास तक पानी आप पीते रहें। अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, कोलेजन डैमेज होता रहेगा। इसके अलावा अल्कोहल, शराब, क्या आप जानते हैं ये जो ड्रिंकिंग हैबिट है वो फाइब्रोब्लास्ट, वो बेसिक सेल जो कोलेजन को बनाता है, उनकी कार्यक्षमता को बाधित कर देता है। इसके अलावा लेट नाइट जागना, ब्लू लाइट एट नाइट, क्या रात की स्क्रीन आपके मेलाटोनिन को कम करके कोलेजन रिपेयर के विंडो को छोटा कर रही है? इस पर तो आपने कभी सोचा ही नहीं। आप जानते हैं जब आप सोते हैं तो उस समय रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक कोलेजन की सिंथेसिस और रिपेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। उस समय आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, ऑफिस के काम निपटा रहे हैं, तो ये जो ब्लू लाइट एट नाइट, रात में जो लैपटॉप पर देखना, मोबाइल को चलाना, वो कोलेजन के रिपेयर होने का जो समय है उसको कम कर रहा है। इसीलिए 90 दिनों का मैंने आपको संकल्प लेने का एक तरीका बताया। यह कोई 90 दिनों का शॉर्टकट नहीं है, एक लंबा समय तक आपको इसको फॉलो करना होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, 7 दिनों तक आपके शरीर की साफ सफाई जिसमें वो नई तैयारी करेगी। 90 दिनों तक आपको
कुछ नए तरीके से अपने आप को जारी रखना होगा, तभी कोलेजन की हेल्थ बेहतर बन सकेगी। यह जानकारी उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो केवल जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, वो थ्राइव करना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, मजबूती से दुनिया में अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। तो एक डॉक्टर के तौर पर हम वैज्ञानिक रूप से आपको प्रामाणिक रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे भारतीय खान पान की पद्धति, हमारे योग एक्सरसाइज करने का तरीका, हमारे हड्डियों को, हमारे जोड़ों को, हमारे स्किन को कैसे जवान बनाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम समय समय पर आपको वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है, उन सभी चीज़ों पर हेल्थ अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपने परिवार मित्रों में से शेयर कर सकते हैं। आप वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक सोच रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार।